नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया के न्यायपालिका के अंग की। आपको लगता है कि न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है उसमें कुछ बातें रह गई हैं, उसमें कुछ बिंदु रह गए हैं, उसमें कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना रह गया है, जिसके कारण जो फैसला हुआ है, प्रभावित हुआ है, वो चीज़ें आप दोबारा कोर्ट को बता सकते हैं। और अगर कोर्ट का फैसला आ चुका है तो उसके खिलाफ आप उससे ऊपर की अदालत में फिर से अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है तो फिर उसकी सुनवाई कहीं और नहीं होती है, उसके लिए दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ता है। अगर आपको लगता है तो आप संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू पिटीशन यानी कि समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं, और अगर वह भी खारिज हो जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक याचिका का रास्ता बचता है, जो कि अंतिम उपाय है और केवल गंभीर मामलों में ही मानी जाती है। ये दोनों ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही फैसले को दोबारा जांचने का मौका देती हैं, पर ये दुर्लभ हैं और बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो फिर आइए हम आपको बता देते हैं कि रिव्यू पिटीशन क्या है। यह एक याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करती है। कब की जा सकती है? फैसले के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है ये याचिका। क्यों? क्योंकि जब फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि हो, एरर हो या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया हो, तब ये पिटीशन दायर की जा सकती है। परिणाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार कर सकता है और फैसले में बदलाव कर सकता है, लेकिन यह बहुत कम देखने को मिलता है। पर हाँ, ये रास्ता खुला रहता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। तो क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद यह आखिरी कानूनी विकल्प है। कब किया जा सकता है? रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद दायर होती है। क्यों? क्योंकि जब आपको लगता है कि फैसले से भारी अन्याय हुआ है और कोई बड़ा कानूनी सिद्धांत छूटा है, यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में स्वीकार होती है। कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की बेंच इसे सुनती है। अब आपको इससे जुड़ी हुई अन्य बातें भी बता देते हैं। तो इससे जुड़ी हुई बात यह है कि संवैधानिक संशोधन भी है। यदि फैसला किसी कानून से संबंधित है तो संसद कानून बनाकर या संवैधानिक संशोधन लाकर उस पर असर डाल सकती है, लेकिन यह सीधे फैसले को पलटने जैसा नहीं होता है। अब दूसरा है कानूनी सलाह। ऐसे मामलों में तुरंत किसी अनुभवी वकील से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय और सही जानकारी फैसले में बड़ा अंतर ला सकती है। हम आपको लास्ट में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलने के लिए रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन का प्रावधान रखता है, लेकिन ये सिर्फ गंभीर गलतियों को सुधारने के लिए है और हर बार स्वीकार नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट पर, सीजेआई पर ये है अधिकार कि वो जिसे चाहें तो स्वीकार करें या ना करें।